कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पिछले 5 दिनों से बहुत तेजी से उछला और कल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के बाद 21 तारीख की शाम को एक तरह से कहें तो यूनिक नंबर के साथ बॉन्ड की सारी कहानी सामने आ जाएगी और उसके बाद 24 घंटे में किसने लिया, किसको दिया, किसने कैसे दिया, किसके पीछे क्या कहानी, वो आ जाएगी। हालांकि टुकड़ों टुकड़ों में कहानी आ रही है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि वसूली रैकेट है, एक्सटॉर्शन रैकेट है और इसको नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। राहुल गांधी मुंबई की रैली में भी कह चुके हैं और ऐसे भी राहुल गांधी मुखर होकर कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं क्या ये मुद्दा जनता को इस तरह से प्रभावित करेगा या जनता इसको आत्मसात करेगी कि उसको लगेगा कि इस आधार पर हम मोदी के खिलाफ वोट करने लगे। क्योंकि 2019 में भी राफेल का मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने उस तरह से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, नतीजा कुछ निकला नहीं। तो जनता को, जो मोदी समर्थक जनता है, मैं बार बार उस 22 करोड़ मोदी समर्थक जनता की बात कर रहा हूं जिसके बारे में बीजेपी को लगता है उसमें 2-3 करोड़ ऐड ही हो गया, क्या उसको काट पाएंगे इससे? ये कैसे आपको लगता है? अजीत भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। देखिए, इसकी तुलना आप राफेल से तो बिल्कुल ही मत कीजिए। राफेल को एक तो समझाना बड़ा कठिन था। इतना कॉम्प्लिकेट, प्रशांत भूषण समझाते तो थे, लेकिन मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि किसी को, ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर पत्रकारों को भी कभी समझ नहीं आया कि मामला बिल्कुल हुआ क्या बिल्कुल था। बिल्कुल। दूसरा, ये बोफोर्स बोफोर्स कितने का मुद्दा था? 64 करोड़ का। खोजी पत्रकारों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के सहारे ये आरोप लगाया था। वो आरोप ना कभी सरकार स्वीकार की, करना ही नहीं था सरकार ने तो स्वीकार, लेकिन कभी कोर्ट में भी साबित नहीं हो पाया। मेरे आप जैसे लोग मानते थे, मैं आज भी मानता हूं कि घोटाला था वो, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। 2G का मामला, अंततः 2G क्या था? CAG का एक अनुमान था कि शायद ऐसा हो सकता था। जितने में बेचा, अगर ठीक ढंग से बेचा जाता तो शायद इतना पैसा मिल सकता था, और इसमें जो गैप है ये जरूर भ्रष्टाचार, इसमें कुछ घोटाला रहा होगा, अनुमान। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में है ये प्रमाण है, ये अनुमान नहीं है। इसमें अनुमान लगाने जैसी कोई बात नहीं। अनुमान लगाने को जो केवल बचा है वो एक तो ये कि भैया पार्टी का नाम अभी तक नहीं आया है, जो 21 तारीख की शाम को आ जाएगा। और दूसरा जो चीज बची है वो ये कि इसको आप जोड़े कि किसको क्या फायदा हुआ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, जितना मुद्दा बार बार कहा जाता है, मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी को कितने प्रतिशत मिला। ये तो बीजेपी भटकाने के लिए सब बातें करती है कि हमें तो सिर्फ 50% मिला। ये बात वैसे भी गलत है 2-3 तरीके से, क्योंकि आप खाली इलेक्टोरल बॉन्ड मत देखिए, उसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट का पैसा भी जोड़िए। और मैं तो कहूंगा कि उसमें पीएम केयर भी जोड़ी। ये सब जोड़ के देखिए तो आप बताइए बीजेपी को कितना मिला, दूसरों को कितना मिला। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, किस तरीके से मिला। भाई, तो एक वही आदमी क्विड ईडी, प्रो को क्या है इसमें? ये क्विड प्रो को एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया। और ये एक नहीं अजीत भाई, ये तो मतलब कितने, 21 कंपनियां हैं जिनके बारे में अब हम कह सकते हैं कि उन पे छापा पड़ा। छापा पड़ने के बल्कि कुछ 30 ही, 30 का आंकड़ा है, 30 कंपनियां हैं हाँ, जिन पे छापा पड़ा। अभी मैं जी देख रहा हूं कि दवा की 7 कंपनियां हैं जिनके ड्रग टेस्ट में फेल हो गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक तरह से उनका मुनाफा जितना था उससे कई गुना ज्यादा चंदा दिया गया। वो चंदा बीजेपी को गया। क्विंट, स्क्रोल और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने साबित किया कि कोई कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 8 लाख है और उसने 180 करोड़ दे दिया। कुछ कंपनी जी, है मैं जो वही कह सेल रहा हूं, कंपनी है जिसका इससे कनेक्शन थोड़ा ज्यादा 22 साल नहीं। से स्टेट से जुड़ता है। जी 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 जी, थोड़ा ज्यादा का मामला नहीं है, 2 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, और वो कंपनी 190 180 करोड़ रुपए का दे रही है। मतलब आप कई चीजें देखिए क्या क्या हो रहा है। ये मतलब ये महा घोटाला है, एक घोटाला नहीं है। इसमें इतने घोटाले हैं कि किसी एक घोटाले पे भी सरकार गिर सकती थी। आपको ये पता लगता है, एक दिन कंपनी पे छापा पड़ता है, 5वें दिन वही कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। आपको पता लगता है, ये जो आपने अभी बताया कि ये लॉटरी 2 किंग, करोड़ का, लॉटरी किंग की कंपनी ने किया था। लॉटरी किंग की कंपनी जी, ने 100 करोड़ जी। का अब देखिए, 100 करोड़ का खरीदा बॉन्ड पांचवें दिन, छापा के 5 पांचवें दिन, हाँ जी। अब और इनमें से अधिकांश मामलों, 2-3 तरह के पैटर्न है इसमें। एक तो ये है कि आज छापा पड़ा, 5वें 10वें दिन या जैसे ही अगली बार जब विंडो खुली 3 महीने के बाद, तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और आपने इसको वॉश किया, ये है। दूसरा है कि बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस हुए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा
और उसके बाद आपकी पसंद के बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस हुए। कोल ब्लॉक के बारे में आरएम कंपनियों का नाम मैं एक-एक का जानबूझ के नहीं ले रहा। कोल ब्लॉक, कोल ब्लॉक में चाहिए कि कम से कम 5 लोग बोली लगाएँ। तो पता लगता है कि एक कंपनी फर्जी कंपनी बना के 5 का खाता पूरा कर रही है। उसमें बंगाल सरकार को उस बिड में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है कि कहीं वो आके खेल खराब ना कर दे। उसके बाद मिल जाता है उसको और वो 500 करोड़ से ज़्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। अब आप बताइए, अगर ये करप्शन नहीं है, तो भैया करप्शन कहते किस अच्छा, चीज़ मान को? लिया योगेन जी, मान लिया इस पर हम लोग 10 वीडियो बना चुके हैं। हालांकि जी, बंगाल सरकार भी दूध से धुली नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को भी काफी पैसे मिले हैं, 1300-1400 करोड़, हालांकि वो आंकड़ा 1700 करोड़ के आसपास भी जा रहा सबकी है, जानते और हो, बिल्कुल। कांग्रेस के बराबर मिले हैं, और बंगाल की कंपनियों ने भी दिए हैं, और वहां भी कोई प्रोको होगा, जब वो आएगा सामने पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ आते हैं, चूंकि आपने कहा ये मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा, तो इसलिए मैं उस पर आना चाह रहा हूं कि आपको कैसे लगता है। देखिए, एक देश में ये माहौल बना है, हम माने या ना माने, पौने 10 साल में, कि हिंदुत्व का तड़का, मोदी का हिंदू हृदय सम्राट होना, राम मंदिर हिंदू हृदय सम्राट होने का उपक्रम करना, होना ना होना अलग बात है, हिंदुत्व का नैरेटिव, नफरत का नैरेटिव, राम मंदिर का नैरेटिव, और ये सब नैरेटिव इसलिए ताकि कोर इशू के ऊपर इन सब नैरेटिव को इस कारपेट के नीचे ढक दिया जाए, इसलिए बना। अब अगले 1 महीने में, बल्कि कहें तो 2 महीने में, आखिरी दौर का चुनाव 1 जून को है, तो उस हिसाब से कहें तो काफी वक्त है। तो अगले 2 महीने में फिर से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी जिस तरह से कैंपेन करेगी और जिस तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश करेगी, उसमें हो सकता है ये मुद्दा चुनाव में उतना प्रभावी ना हो पाए कि बहुत उथल पुथल करे। ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभावी होगा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है। हो सकने में देखिए, मुद्दा चुनाव में होता नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है। कैसे भाई, मुद्दा बनाते हैं? बीपी सिंह ने बोफोर्स का तो जेब से पर्ची निकाल कर दिखाते थे पटना में मुझे। मैं छोटा रिपोर्टर वही था, मैं मेरे तो मन मुझे में भी याद है वो पर्ची, और एग्ज़ैक्टली वो यही पर्ची कभी उदाहरण सामने आई नहीं कि उस पर्ची में स्विस बैंक का अकाउंट नंबर कहाँ लिखा था। लेकिन लोग तो मानते थे, मान लिया लोगों ने उस बिल्कुल। दौर में। मेरे मन में एग्ज़ैक्टली यही उदाहरण आ रहा था। हाँ। मुद्दा बनता नहीं है, बनाया जाता है। सवाल है कि आपके पास बनाने लायक मसाला है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ यहाँ तो इतनी मसाले की बहुतायत है कि आपकी जेब में समाएगा नहीं, इतना मसाला है। बनाया जा देखिए, ये ज़रूर है हिंदू हृदय सम्राट और ये सब बातें हैं, लेकिन इस सब के अलावा एक और चीज़ है जो हमें माननी चाहिए। कुछ लोग होंगे ज़रूर बीजेपी के वोटर में, इस देश के 10% लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदू और मुसलमानों की घृणा करते हुए, कुछ भी देखने के बाद वोट देंगे बीजेपी को। ऐसे लोग होंगे इस देश के 10%। लेकिन बीजेपी के सारे वोटर वो नहीं। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोटर वो हिस्सा है, जो मानता है कि ले देकर मोदी जी बहुत ईमानदारी से देश की सेवा में लगे हैं, कि भाई इस आदमी के ना कोई आगे, ना इसके पीछे, 18 घंटे काम करता है, देश हित में करता है, सख्त फैसले लेता है, अपने अपने लाभ के लिए थोड़ा ही कुछ करता है, जिससे देश को फ़ायदा होता है, वो काम करता है और इत्यादि। ये एक छवि बहुत बहुत मेहनत से बनाई गई है। और मैं कह रहा हूँ और मैंने खुद लोगों से बात की है, अपने तमाम साथियों से कहा है, ये एक मुद्दा उस छवि में छेद करता है। जैसे आप देखिए, आप और मैंने तो वो ज़माना भी देखा है ना, राजीव गांधी की क्या छवि थी? कितना सुंदर चेहरा, कितना सुंदर बातें, देश का विकास, कंप्यूटर और ये सब। और एक बोफोर्स, वो खाली 64 करोड़ था, अब तो मतलब नहीं नहीं, खिलौना लेकिन लगता है लेकिन वो। लेकिन लेकिन उस समय की स्थिति, आज आज की स्थिति में फर्क है योगेन जी। आप भी विटनेस होंगे, मुझे भी याद है वो स्थिति, जब 87-88 का दौर, जब देश में एकदम लगा कि सत्ता पलटने के लिए माहौल बन गया, वो फोर्स का मुद्दा, करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा, बीपी सिंह का सरकार से बाहर आना, तमाम दलों की एकजुटता, जनमोर्चा से जनता दल बनना, सब मैं विटनेस रहा हूं उस दौर का, जूनियर रिपोर्टर के तौर पर 22-23 साल की उम्र में। तो उस दौर से आज, और राजीव गांधी का डिस्क्रेडिट हो जाना आखिरी 2 साल में, तो आज के दौर की तुलना शायद उस दौर से, या जनता के आक्रोश की उस उफान से आज करेंगे तो शायद नाइंसाफी हो जाएगी योगेंद्र जी। नहीं, मैं केवल एक चीज़ कह रहा था, वो ये कि ये जो टेफ्लॉन इमेज जिसको अमेरिका में बोला जाता है ना, कि किसी टेफ्लॉन नेता की कोटेड। एक ऐसी टेफ्लॉन कोटेड ऐसी इमेज बन जाती है प्लास्टिक की, जैसे उसपे शीट हो, आप उसपे कितना कीचड़ डालिए, वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, चिपकता नहीं। अ, ऐसी छवि में छेद ऐसी कोई घटना ही करती है।
मुझे एक बार ज़रूर लगा था कि शायद अडानी के मामले में ऐसा हो, वो नहीं हो पाया था। लेकिन ये जो है, ये तो कोई आरोप का मामला ही नहीं है ना, तो प्रमाण आपके हाथ में। किसी कोर्ट में जाके बाद में इसको सबूत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से ही सबूत आ रहा है। तो ये क्या छेद कर सकता है ये मुद्दा? मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि बीजेपी को जो 37-38% वोट मिलता है, उसमें से जैसे मैंने कहा 10% हो सकता है बिल्कुल मुसलमान से खार खाए बैठा हो। 10% और हो जो कहेगा कि ठीक है, आँख मूंद के मोदी जी जो कह रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। लेकिन उसमें 18% ऐसा है, जो सोचता है कि बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं, कि भाई देश हित में ही काम करते हैं। उन लोगों को जब ये बात सुनाई जाती है और पिछले 5 दिन से मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों ने जिन्होंने बात की है, उनसे मैंने बात की है और सच ये है कि उनके सपोर्टर अभी चुप बैठे, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब हो नहीं सकता इसका। अब ज़रूर उनकी फैक्ट्री अब कल-परसों तक कुछ न कुछ मसाला निकालेगी, कुछ न कुछ देश को डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, ज़रूर कोई न कोई मंदिर का मुद्दा अब निकल ही आएगा, ज़रूर कोई न कोई हिंदू-मुस्लिम कहीं पे कुछ हो ही जाएगा, ये सब चीज़ें की जाएँगी। लेकिन सच ये है कि इतने बड़े महाघोटाले के बाद इनको भी कम से कम 5 दिन के लिए तो साँप सूंघ गया है, कोई समझ नहीं पाया। अब प्रश्न ये मेरे लिए प्रश्न ये नहीं है कि क्या मोदी समर्थक पर कोई असर होगा या नहीं? होगा, हो सकता है, बिल्कुल उसके एक हिस्से पे और देखिए असर की कई डिग्री होती है। असर का मतलब ये नहीं होता कि आप अचानक पलट के विपक्ष के समर्थक बन जाते हैं। असर ये भी होता है कि आप सोचते हैं चलो छोड़ो इस बार वोट कौन डालने जाए। असर ये भी होता है कि ऐसी जब चीज़ आती है तो आपको 50 और चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे ही एक छोटा-सा छेद होता है, फिर आपको याद आता है अरे वो कुछ अडानी वाला मामला भी था ना, वो क्या था? और फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है, कैसे मैं भूल जाऊँ? ये जो छोटा-सा छेद है, वो कई और चीज़ों को खोलना शुरू कर देता है, एक क्रैक की चलिए अब ज़रूरत देखते हैं, ठीक है, मेरे लिए आपकी बात सवाल मान ली। केवल ये हाँ, है हाँ। मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि ये क्रैक हो सकता है नहीं। सवाल ये है कि क्या ऑपोज़िशन में वो क्षमता है, जो हुँ, इस क्रैक को खोल सके? वो बस वहीं सवाल पे है। मैं आ रहा था, वहीं पे मैं आ रहा था। हाँ, जी, 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 तो पूरी सवाल ये करें कि बात। क्या उनमें ये क्षमता है? और ये अपोज़िशन का इम्तिहान है, अगर इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा महाघोटाला होने के बाद भी अगर आप देश की जनता के सामने ये सच न रख पाएँ, तो मैं कहूँगा ये निकम्मापन है अपोज़िशन का। फिर किस मुँह से आपको वोट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए फिर आपको वोट अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो। परीक्षा हुँ, है ये अपोज़िशन की, सब चीज़ें हुँ। होंगी और आपने जैसा इशारा किया, खुल सच बात ये है, अपोज़िशन के भी कई कांड निकलेंगे इसके अंदर। अपोज़िशन की भी सरकारें हैं, वहाँ पे भी कुछ क्विड प्रो क्वो निकलेगा भाई और उसमें जैसे अपोज़िशन को लॉटरी ये वाले ने 550 करोड़ डीएमके को भी दिया, ममता जी, जी, बनर्जी जी। को दिया, इतना 17-18 100 करोड़ ममता बनर्जी की सरकार को मिला। तो ये बहुत जगह भी भाई जेडीयू ने तो बड़ा दिलचस्प कर दिया कि 10 करोड़ कोई दे गया और देने वाला नाम ही नहीं बताया। तो अभी बहुत सारी कहानियां आएंगी 21 तारीख को। आपको नहीं लेकिन लगता कि कोई एक दिन ऐसे व्यक्ति आए, मेरे को भी 10 करोड़ किसी हाँ, लिफाफे के हाँ, अंदर दे जाए, जिसका मुझे पता भी ना लगे कि वो बेचारा कौन था? देखिए, वही तो ये सब हाँ। होगा। मेरा कहना है, इम्पोर्टेंट बात इसमें अजीत भाई ये है, क्विड प्रो क्वो। जब कोई इस तरह का घोटाला होता है, 10 जगह पे पैसा बाँटा जाता है, वो सब होता है। क्या इनमें से किसी के पास सीबीआई है? क्या इनके पास आईटी है? क्या इनके पास ईडी है? ये जो सबसे बड़े औज़ार हैं इस देश में आज की तारीख में, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हैं और जहाँ-जहाँ ये बड़ी चीज़ें हुई, वो इन एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके हुई हैं। हाँ, राज्य सरकारों ने भी जहाँ-जहाँ ऐसा काम किया हो, उसकी बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, घोटाले की जाँच होनी चाहिए और इनको भी अंदर करना चाहिए। लेकिन ऑपोज़िशन अगर इस सवाल को ज़ोर से उठाने की हिम्मत करेगा, तो अंततः उँगली तो बीजेपी की तरफ ही उठे लेकिन उसमें ये दिक्कत है ना, मैं एक सवाल इस पर लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ पर। अपोज़िशन मतलब एंटायर गैर बीजेपी पार्टी की आप बात करेंगे। तो फिर तो बात ये आएगी ना कि 17-1800 करोड़ ममता बनर्जी को जो मिले, उसमें भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसे ठेके मिले होंगे और वो लॉटरी किंग अगर बीजेपी को उसने 700-800 करोड़ दिए होंगे, जिसने 1350 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, सैंटियागो मार्टिन नाम है शायद, उसने 550 करोड़ डीएमके को दिया क्योंकि वो ऑपरेशन उनका तमिलनाडु से है। तो वो भी डीएमके भी विपक्ष है, उस विपक्ष की परिभाषा में, ममता बनर्जी भी विपक्ष है, उस पर विपक्ष की परिभाषा में, इसलिए उनकी तरफ से ये हमला नहीं आ रहा है।
या इस पर उतनी मुखरता नहीं है जिस तरह से राहुल गांधी की है। तो इसलिए इसमें मैं अपने मुहावरे में कहूं तो हमाम में सब नंगे हैं, कौन कितना नंगा है ये चेक करने की बात है। सब बराबर नहीं। ये बात सही है। देखिए, कुछ पार्टियों को लगभग कुछ नहीं मिला है ना? वैसे सीपीएम सबसे प्रिंसिपल रही हाँ, है, जिसने लेफ्ट एक लेफ्ट पैसा भी नहीं लेफ्ट दिया लेफ्ट, है। हाँ। लेफ्ट हम्म, बिल्कुल इसमें स्पष्ट साफ हम्म, रहा है, लेफ्ट का दामन इन चीज़ों में बड़ा साफ हम्म, हमेशा रहा है। लेकिन देखिए, और ये बात पहले भी रही थी, जिस तरह से राहुल गांधी ने अडानी पे हमला बोला, बाकी पार्टियां छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने बाकियों ने नहीं बोला। हुँ? अ, और इस सवाल पर भी राहुल गांधी जिस तरह से मुखर होके बोल रहे हैं, मैं समझती तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाकी सब उस मुखर होके नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर केवल राहुल गांधी ही इस सवाल को उठा सकें, कायदे से उठाएँ, बार-बार उठाएँ, उसमें एक बात तो साबित होती है कि भई इस आदमी में ज़रूर इसके ऊपर दाग नहीं। देखिए, जिसके ऊपर दाग होगा वो उठा नहीं सकता इस सवाल को। तो एक तरह से भारतीय राजनीति में अच्छी परीक्षा भी हो जाएगी। और अगर ये खुल्लम-खुल्ला चले, जिसको कहते हैं ना, मतलब खुला होने दें, होली पे जैसे रंग लगते हैं, सब कुछ लगे। अंततः इसमें सबसे अधिक मुँह काला बीजेपी का निकलेगा ही, ना सिर्फ चलिए वो तो इसलिए कि उसके निकलेगा, पास वो तो पैसे हैं। निकलेगा, वो तो जी, निकलेगा, क्योंकि 8,500 करोड़ केंद्रीय जी। एजेंसियां बीजेपी के पास होना, ईडी हाँ, सीबीआई इनकम टैक्स का छापा तो ममता बनर्जी और डीएमके की सरकारों एग्ज़ैक्टली की लगा तरफ नहीं से नहीं सकते। मारे जा रहे थे। बिल्कुल, जाहिर है बिल्कुल। वो क्विड प्रोको की कहानियां बीजेपी की लिस्ट में ज्यादा आएगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमने ग्राफिकल दिखाया, हमने और सारे जो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टर्स सब निकाल रहे हैं कि कब छापा पड़ा, कब चंदा मिला, क्या कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन याद सवाल ये, रखिए, ये चुनाव हाँ, केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। तो जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए सवाल हैं, वो तो उँगली बीजेपी की तरफ उठेगी।